हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए बातचीत का सारांश लिखे, जो कि एक न एक आपसे सारांश 5 नंबर का पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्यों नहीं इसे हम आज समझ ले कि क्या बातचीत में सारांश मतलब उस बात सारांश। देखिए, पहले यहाँ पे लिखा गया है सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है कि सारा जो आपने बातचीत इन्होंने जो लिखी है बालकृष्ण भट्ट ने, तो सारा अंश, सारा क्या लिखना है उसमें क्या लिखे, सारा अंश। तो सारा अंश मतलब कि पूरा वो कहानी में कहना क्या चाहते हैं वही सब कुछ बातें लिख देना है आपको। तो वहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। उसी को आज हम समझेंगे। इसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक न एक चैप्टर से निश्चित है कि 5 नंबर का, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ 5 नंबर का इस बातें चीज़ से आ सकता है। उसने कहा कुछ भी, मतलब कोई जितना है ना उसमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है कि इसका सारांश आप लिखिए। तो क्यों नहीं इसे हम समझ लेते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एवं बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथ भी होती है, तो और भी क्लास मतलब सब कुछ चलती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही आपके लिए ठीक है। अगर जब आप 12th को हो, अगर जब बोर्ड एग्ज़ाम आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो तब, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, प्रस्तुत निबंध में वाक्य शक्ति की महत्ता तथा आर्ट ऑफ कन्वेंशन के आकर्षण शक्ति को प्रतिबिंबित किया गया है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है वार्तालाप कला। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी स्पीच और खेल दोनों नहीं कर पाते हैं। ये बात सही है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इतना पढ़ा, आपको समझाता हूँ। ये प्रस्तुत निबंध में वाक्य शक्ति महत्ता को दर्शाया गया है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि बातचीत यानी कि वाक्य मतलब कि बोलने चालने की बात को दर्शाया गया है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के आकर्षण शक्ति को प्रतिबिंबित किया गया है, मतलब उसको छुपाया गया है। यही सब यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है, मतलब जगत में जो यूरोप के लोगों के पास जो बोलने का हुनर है वो काफ़ी अच्छा है, यही बात है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ होता है क्या, तो वार्तालाप की कला, मतलब वार्तालाप क्या, वो एक दूसरे से बात करना, यही से बात है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी स्पीच, मतलब कि भाषण जो हम लोग बोलते हैं, लेख दोनों नहीं कर पाते, मतलब लिखना उखना। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्यकृति प्रवीण विदंडनीय में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि हम लोग जब दो लोग बात करते हैं तो एक तीसरा आदमी आता है और वो भी बात करने लगता है, और ऐसे ऐसे चतुराई से बात, मतलब कोई भी एक बात पर बात होने लगी तो वो ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कितना अच्छा से लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय हो जाता है, बहुत ही मधुर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वही से बात है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सूर्योदय गोष्ठी इसका नाम है। सूर्योदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के कार्यचतुराई का अभिमान या करपट कब कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसरत बरसती रहती है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ में वाक्य शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है। वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों का समावेशन होता है। वाक्य शक्ति के अभाव में सृष्टि गूंगी रहती है। वाक्य शक्ति के अभाव में मनुष्य सुख दुख का अभाव अन्य इंद्रियों के द्वारा करता है, और सबसे विकट स्थिति तो आपस में संवादीय की स्थिति होती है। बातचीत जहाँ हो दो आदमी का प्रेम पूर्वक संलाप है। वाक्य शक्ति के अभाव में चुटली व्यंग्यात्मक बात कहकर तालियां बटोर भी संभव न हो है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ पढ़ के बता दिया, ठीक है ना। तो अपने से अब क्या लिख सकते हो इसमें, आउट से मतलब कि कुछ भी याद नहीं रहे, अगर ये कहानी पढ़े हैं तो एक बार तो आपको तो ध्यान में होगा ही, नहीं पढ़े हो तभी भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बता सकता हूँ आप लोग को, जैसे अपने भाषा में लिख देना है कि बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था, 23 जून करके, और निधन भी हुआ था उनका 1914 में शायद हुआ था, ठीक है ना। देख लेना है आप लोग को।
और भी लिख सकते हैं कि उनके माता का नाम था ये वो, उनके पिता का नाम था, और इसमें बातचीत की महत्ता को दर्शाया गया है। मतलब अपना से अगर ये लिखना है तो चाहे ये भी आपको अगर PDF चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा नोट से, ठीक है ना। और भी आप लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि वाक्य से कि दो बात कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात किए थे जब कहानी पढ़ा रहे थे, आप वहाँ आप नहीं पढ़े हो कहानी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। लेखक के बारे में भी आपको मिल जाएगा, और बुक भी मैंने करा दिया हूँ। एक एक चैप्टर आपको इस चैनल पे आपको करा दिया जाएगा पूरा एकदम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एकदम, और पूरा तैयारी कराना मेरा काम है, बस आप लोग ध्यान देते रहना मेरे पर, ठीक है ना। तो ये यही सब बात है कि आप इतना भी लिखिएगा ना जितना मैंने अभी बताया आपको, तो वहाँ पे आपको 5 नंबर फुल्ली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2024 एग्ज़ाम जो होगी बोर्ड 2024, ठीक है ना, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम, वहाँ पे तैयारी करा दिया जाएगा फुल, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।